नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफ़र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गेल टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम हुआ था 1 दिसंबर 2024 को। एक एनालिसिस के लिए हमने विश्लेषण किया है और उसके लिए हमने पोलिंग भी करवाई थी। हमारे चैनल जो वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल है, इस पर पोलिंग करवाई थी और काफ़ी बच्चों ने पोलिंग की है। लगभग 1200 के आसपास पोलिंग हो चुकी है, तो उसी से एक एनालिसिस आपको देने वाले हैं। वैसे तो देखो, पदों की संख्या इसमें कम है, टोटल 44 सीट है, तो इतनी कम सीटों में एग्जैक्ट अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इतने मैसेज आते हैं तो फिर एक साथ रिप्लाई करना हमने ज़रूरी समझ लिया, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई बच्चा भेज देता है कि इतने नंबर है, ये कैटेगरी है, क्या चांस लग रहा है जी। तो व्हाट्सएप पर इन चीज़ों का फिर रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप भी समझते हैं। तो एक एनालिसिस के तौर पर ये वीडियो दे रहे हैं। उम्मीद है वीडियो देखने के बाद कुछ डाउट, आपके असमंजस कुछ दूर हो जाएंगे। एग्ज़ाम देकर आए हैं तो देख लीजिए क्या रहता है स्कोर और आपका स्कोर एग्जैक्ट क्या था। क्योंकि पोलिंग में कई बार क्या होता है कि बच्चा वैसे ही बटन दबा देता है। मैं पूरी तरह से इस पोलिंग को 100% सही नहीं मानता, फिर भी एक ओवरव्यू आपको देने वाले हैं। आइए, आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा कि इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर इस तरह के छोटे छोटे अपडेट जब भी आते हैं तो यहीं प्रोवाइड करवाते हैं। मेन चैनल जो वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल है वो तो है ही आपके लिए, उस पर कंटेंट, नोटिफिकेशन, सब अपडेट आपको देते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको पोलिंग का ये जो क्राइटेरिया है ना, इसका बता देता हूँ। इलेक्ट्रिशियन वालों की मैं बात कर रहा हूँ। हमने इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए थे, अंदाज़ा इसी का ही लग रहा था हमें, इसलिए हमने यही ऑप्शन दिए थे आपको कि लगभग सब बच्चों के औसतन जो स्कोर है ना, वो यहीं से घूम फिर करके निकल कर आ रहा था। हमने एक ऑप्शन दिया कि 75 प्लस स्कोर किसका आ रहा है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? फाइनल जो आंसर की से मिलान करने के बाद, और ये नंबर है 100 में से, ठीक है ना। अब देखो भाई, एक बात तो मैं बताता हूँ, 75 प्लस आए हैं 30% बच्चे। 1200 का अगर आप 30% निकालते हैं ना, तो ये लगभग 360 बच्चे बनते हैं। 360 ही हो गए ना। अब टोटल सीटें थी 44, इसका मतलब तो ये हो गया कि मेरिट 75 से नीचे तो आएगी नहीं, बट ऐसा नहीं है। 75 प्लस स्कोर किसी एग्ज़ाम में आना अपने आप में उस टैलेंट को दर्शाता है जो किसी भी एग्ज़ाम को कभी भी फाइट कर सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में मेरा ये मानना होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जामिनर कौन है, वो किस तरह के पेपर सेट करेंगे, हमें ये भी नहीं पता। और उस एग्ज़ाम में अगर आपके 75 प्लस स्कोर आ जाता है, इसका मतलब आप उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही थे। देखो, सिलेक्शन होना या नहीं होना वो एक अलग मैटर है। बात आती है कि हमारी क्षमता कितनी है, हम कैपेबल कितने हैं। ऐसे तो देखो, मैं हमेशा बोलता आया हूँ, अब वो बच्चे कहेंगे कि पहले मेरिट पर आ जाओ। देखो, मेरिट से पहले ये एनालिसिस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़रूरी है, इससे आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है वो सब क्लियर होगी। अब 75 प्लस वाले 360 बच्चे बोल रहे हैं, तो फिर ऐसे में तो गई मेरिट 75 से ऊपर हो गया एनालिसिस। लेकिन कहीं ना कहीं मेरिट में वेरिएशंस आते हैं, कैटेगरी भी डिसाइड होती है, तो एक एक करके आते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं ना, वो है देखो 32% स्टूडेंट 65 से कम स्कोर वाले। तो मैं आपको बताऊं, मुझे ये लग रहा है कि जो जेन्युइन बच्चे हैं ना, वो ये है, मतलब जिन्होंने हकीकत समझ करके ही वोट पोल किया, हकीकत जानने की जिज्ञासा से उन्होंने वोट पोल किया कि एक्चुअल में हमें कुछ देखने को मिल जाए, कुछ सीखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो ये आपका मेन सिनेरियो या मेन पॉइंट है। अब देखो, अगर मैं कैटेगरी या पॉइंटों के हिसाब से बात करूं तो देखो, पोस्ट या टोटल सीटें तो अलग है ही, उस पर चर्चा करेंगे। अगर किसी का भी जेन्युइन यहाँ कमेंट आया हुआ है या वोट पोल आया हुआ है, तो 75% प्लस अगर वास्तव में आपके नंबर है, तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, श्योर सिलेक्शन है। अगर 75 प्लस आपके स्कोर है तो श्योर सिलेक्शन है, आपको कहीं सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वास्तविकता कुछ और है तो फिर मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले बात करता हूँ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। टोटल सीटें हैं 21। माय डियर, अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट किसी बच्चे को नहीं मिलता है तो वो भी अनरिजर्व में ही आता है। 1200 बच्चों ने यहाँ पोलिंग की है, तो ये मानकर चलते हैं कि इसमें से 1000 तो वही होंगे जिन्होंने पेपर दिया था। अगर इन 21 सीटों के हिसाब से बात करें तो मेरा ओपिनियन या मेरा विचार ये है कि 68 से 72 के आसपास आपकी कट ऑफ या मेरिट ये रहने वाली है। यानी अगर आप प्योर अनरिजर्व कैटेगरी से है
तो 68 से 72 के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए, मतलब 72 प्लस है, 75 प्लस है, तब तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100 में से 75 नंबर बहुत होते हैं। लेकिन फिर भी ये एक रेंज या ये एक सिनेरियो आपके लिए बन सकता है जहाँ सिलेक्शन की पूरी संभावना है। एक्चुअल में तो देखो मेरिट फाइनल कितनी जाती है और कब जाती है, जब फाइनल होगा तो ही अपन को पता लगता है। अब आता हूँ मैं मेन पॉइंट जो है ना वो है ओबीसी के लिए। तो माय डियर ओबीसी की सीटें हैं मात्र 8, और आपको मैं बता दूँ अनरिजर्व में मोस्टली ओबीसी वाले ही बच्चे होते हैं, यानी ओबीसी कैंडिडेट का स्कोर लगभग वहीं घूम फिर रहा होता है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी का है। तो इसकी मेरिट में मुझे कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है। अगर आता है तो मैं एक ही नंबर इसको डाउन करूँगा बस, और ज़्यादा नहीं, यानी 70 प्लस ही ओबीसी की मुझे उम्मीद लग रही है। 67 से 71 के आसपास ओबीसी और अनरिजर्व में कोई चेंजेस नहीं रहने वाला है, मैं आपको बता दूं। तो ये ओपिनियन हमें लग रहा है, बाकी आप अपने हिसाब से व्यू हमारे सामने रख सकते हैं। आते हैं एससी कैंडिडेट पर। तो एससी की जो टोटल सीटें थी माय डियर, यहाँ पर वो थी 6 सीटें, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं सेम पोजीशन ओबीसी वाली एससी कैंडिडेट के साथ फिट बैठ जाती है, यानी एससी में भी अपन ये नहीं कह सकते कि हमेशा ही नीचे जाती होगी मेरिट, नहीं, डिपेंड करती है कि कितने स्टूडेंट और किस लेवल में पढ़ने वाले बच्चे उस एग्ज़ाम में बैठे थे। तो गेल टेक्नीशियन में एससी वाले बच्चों को भी 65 प्लस नंबर तो लाने ही होंगे, यानी अगर 65 प्लस आपका स्कोर है तो ही आप अपने आप को सेफ मान कर चले, अदरवाइज रिजल्ट के भरोसे ही रहे। मुझे ऐसा लग रहा है भाई 65 से नीचे सिलेक्शन किया, 6 बच्चे नहीं मिलेंगे क्या? मैं जानता हूँ ऐसे 6 बच्चों को, इनमें से 1-2 के तो मैसेज भी आए हुए हैं कि मेरे 72 प्लस है, एससी कैटेगरी है, हो सकता है वो अनरिजर्व में चला जाए, इसलिए मैं नीचे आ गया थोड़ा सा 65 की तरह। हाँ, सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे लग रहा है ना वो ईडब्ल्यूएस वालों को यहाँ पर मिल सकता है। हालांकि ईडब्ल्यूएस की सीटें मात्र 4 है, लेकिन इन 4 सीटों में भी ना, क्योंकि अनरिजर्व की मेरिट के बाद में अब ओबीसी या अदर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में तो आ नहीं सकते, तो इनको भी मैं 65 में ही रख रहा हूँ, यानी ईडब्ल्यूएस में भी अगर 65 प्लस नंबर है तो हो जाएगा सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। इसी रेंज के आसपास ईडब्ल्यूएस का रहेगा। और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एसटी कैटेगरी का भी स्कोर यही रहेगा, 1-2 नंबर आप इनको नीचे कर सकते हैं, 63-65 के आसपास ला सकते हैं, इतनी ही मेरिट रहेगी। और ये एकदम लोवेस्ट है, मैं आपको बता दूं, लिटरली मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, इससे नीचे तो मुझे नहीं लगता कि आप सोच सकते हैं क्या। पर ये वो है कि आपको एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 गुना के लिए शामिल ज़रूर कर लिया जाएगा। यहाँ से फाइनल रिजल्ट जब आता है तो 1-2 नंबर और चढ़ी हुई मेरिट ही हमें मिलेगी, ऐसा मेरा ओपिनियन है। बाकी देखो, जब कम पदों की संख्या हो तो थोड़ा सा अनुमान लगाना मुश्किल होता है। आप क्या मानते हैं, क्या विचार है आपके, पहले तो ये बताना कि इस मेरिट से आप कितने सहमत हैं। फिर आपको अगर लग रहा हो कुछ और इसमें संशोधन, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके संशोधन को भी हम विजिट करेंगे, देख लेंगे, और जो मेरिट होगी लगभग ओपिनियन के आसपास तो उस कमेंट को हम पिन भी कर देंगे। अपडेट यही था। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। अपने विचार ज़रूर रखें, क्या सिनेरियो आपको लग रहा है। बहुत धन्यवाद।